नित्यानंद का कैलासा, भक्त का खुलासा। 2019 में भारत से भागे नित्यानंद के खिलाफ भारत में अब भी केस बंद नहीं हुए हैं और उसने एक अज्ञात आइलैंड पर अपना साम्राज्य बसा लिया। इस साम्राज्य का नाम उसने कैलासा दिया है, जिसे उसने स्वघोषित अलग देश भी बना लिया है, जिसे मान्यता देने के लिए कैलासा के राजदूतों ने यूएस सरकार के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी कर ली है, जिसमें भारत के खिलाफ कैलासा के प्रतिनिधियों ने जमकर जहर भी उगला, जिसमें दावा किया गया कि भारत में नित्यानंद के साथ उत्पीड़न हुआ है, इसलिए कैलासा बसाकर वो खुद को हिंदू राष्ट्र का रचयिता बनने जा रहा है। लेकिन उत्पीड़न शब्द ही अब नित्यानंद पर भारी पड़ रहा है। दरअसल नित्यानंद पर एक विदेशी महिला ने बड़े ही खुलासे कर दिए हैं। ये महिला कोई और नहीं बल्कि नित्यानंद की पूर्व शिष्या सारा लैंड्री है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि जो आरोप नित्यानंद ने भारत पर लगाए थे, वैसे ही आरोप सारा लैंड्री ने नित्यानंद और उसके बनाए साम्राज्य कैलासा पर लगाए हैं। इस समय कनाडा में रह रही सारा लैंड्री का दावा है कि वो नित्यानंद के साथ आश्रम में 2009 से 2018 तक रही, लेकिन वो कोई धर्म का पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि माफिया की तरह नेक्सस चलाता है। So Vishwananda, Nityananda, you tried to play the part of enlightened avatars, but I know that you're just possessed by negative entities that are abusing humans, and because of your immense hubris and your desire to be special and your lust for power, your lust for predation against innocent seekers. नित्यानंद पर यह खुलासा ठीक उसी समय हुआ है जब वो कैलासा से पर्दा हटाने जा रहा है और उसके प्लान के तहत उसके बसाए रहस्यमय कैलासा की लोकेशन का इसी महीने खुलासा होना था। नित्यानंद ने सोशल मीडिया पर कैलासा को लेकर एक खुलासा किया था। उसका दावा था कि इस महापूर्णिमा यानी कि 21 जुलाई को वो अपनी रहस्यमय दुनिया से पर्दा हटा देगा और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर छोटी सी क्लिप के जरिए कैलासा का रहस्योद्घाटन करेगा, जिसमें वो कैलासा की लोकेशन भी सार्वजनिक कर देगा। लेकिन इससे पहले कि नित्यानंद कैलासा का खुलासा करता, विदेश में रहने वाले उसके भक्तों में से एक रही सारा ने नित्यानंद पर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। दावा है कि नित्यानंद कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसे एक जगत के लोग बुद्धिजीवी और भगवान की श्रेणी में रखते हैं। उसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी संस्था तक में लेक्चर देने के लिए बुलाया जा चुका है और जब 2010 में उसका एमएमएस लीक हुआ तब भक्तों का ब्रेन वॉश किया गया था, जिसमें वीडियो मॉर्फ्ड बताया गया था। लेकिन जिन्होंने नित्यानंद का साथ छोड़ दिया वो अब उसकी सच्चाई को लेकर सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक सारा लैंड्री हैं। All that really means, practically speaking, is that everyone you've bamboozled with your lies, with your magic tricks, with your so-called wisdom, which is really just misquoting and misappropriating the ancient scriptures. We'll get to that in other videos. But when you go too far, you have to be stopped. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सारा को यह सब पता नहीं चल सका जब वो नित्यानंद के साथ जुड़ी थी, बल्कि उन्हें यह बाद में सोशल मीडिया के जरिए पता चला। लेकिन इस जानकारी में उन्हें कई और तथ्य भी मिले, जिसमें बच्चों को मारने से लेकर महिलाओं के उत्पीड़न तक के मामले शामिल थे। दावा है कि जो महिलाएं खुद को सन्यासी बताती हैं, वो कई लोगों को बहुत जल्द प्रभावित करने के लिए रखी गई थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नित्यानंद की तरह ही उसका साम्राज्य कैलासा भी एक झूठ है। सारा के मुताबिक कैलासा एक फेक नैरेटिव और झूठा राष्ट्र है। नित्यानंद ने एक आइलैंड पर कैलासा को बसाया है और कैलासा बसाने का उसका मकसद खुद का बचाव है। सारा के दावे के अनुसार उन्होंने नित्यानंद के खिलाफ भारत में पुलिस में भी शिकायत की थी, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और पुलिस भी उसे बचाती रही। लेकिन अब जब नित्यानंद अपने बसाए कैलासा को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार है, तब सारा का खुलासा उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है।